आप लोगों को कोई सोने का हार दे, आपका पड़ोसी, तुरंत ले लो। हाँ, सोना संदेश भैया दे दो। और नेताजी साड़ी बांटते हैं, ओ मैया गिर गिर पड़ती हैं कुछ मैया, साड़ी दे दो हमें। नेताजी नहीं बांटते साली चुनाव में, ओ मैयाओं की झुंड लगती है, ओ मैया हमें दे दो, छीना एक पहले चढ़ जाए दूसरी के ऊपर, छाती में पांव रख के आगे बढ़ती है 50 रुपया की साड़ी के लिए। बोलो हाँ। नेताजी स्टील का वो बांटते हैं घड़ा, कलश, चुनाव के टाइम। लो ओ मैया गिर गिर पड़ती है एक लोटा के लिए स्टील के। वो सीता मैया लंका में है, वो लंका का राजा बोल रहा, सीता तुम मेरी अर्धांगिनी पत्नी बन जाओ, ये लंका तुम्हारी, मैं तुम्हारा दास। रावण बोल रहा मैं तुम्हारा सेवक, रावण अपना माथा कह रहा मैं तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये आज से लंका की महारानियां, लंका सोने की लंका का लालच दिया, सीता मैया को अपनी ओर ना कर पाया, और तुम 50 रुपया की साड़ी में दौड़ पड़ी मेरी मां। इसलिए कहता हूं कोई सोना बांट रहा हो, बांटने दो। स्वाभिमानी कब बनोगे? स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं, स्वाभिमान हो। हमारा पति फटी साड़ी देगा हम पहनेंगे, हमारा पिता हमें बासी रोटी खिलाएगा हम खाएंगे, पर दूसरा 56 भोग देगा नहीं साहब। हम पिता की सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, हम पति के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। ये ना हो कि हमें कल को कोई लालच दे और कहे जी आओ, आज साड़ी दे के बुलाएगा, कल सोना दे के बुलाएगा, और आप लेती जाओगी, कल वो आपसे कुछ मांगेगा, कुछ मना कर पाओगी? कल वो तुमसे चरित्र मांगेगा तुम्हारा। बोलो हाँ। आज यही तो लड़का लड़की लिविन भाई यही तो चल रहा है। पहले उसने उसको आईफोन दिया, पहले उसने उसको कपड़े दिलाए, पहले उसने उसको अंगूठी दी, पहले उसने उसको ये दिया, गिफ्ट दिया, और बाद में कहा चलो 14 जनवरी आ गई, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे आ गए, चलो मनाते हैं वैलेंटाइन डे। फिर मना नहीं कर पाती, फिर डॉक्टर के पास भागती हैं, साहब पेट में कुछ है, गिरा उसको। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कोई कुछ भी दे, तुम्हारा बाप तुम्हें जो दे रहा है वो बहुत अच्छा है। क्यों दुनिया से लेना, क्यों गिफ्ट लेना के? आज वो जो गिफ्ट दे रहा है, जो तुम्हें अंगूठी दे रहा है, क्यों दे रहा है? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हो तो गिफ्ट में अंगूठी मिलेगी और आईफोन मिल जाएगा, वरना गांव में काली सी लड़की बिल्कुल चारा काट रही है, उससे तो कोई प्यार नहीं कर रहा है। काली है बिल्कुल, सुंदर नहीं है तो कोई नहीं देखता उसकी ओर। बोलो हाँ। और लड़कों को भी सावधान रहने की जरूरत है, लड़कियों को भी। कितने लड़के ऐसे हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी ही नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। और तुम थोड़ा सफल हो जाओगे, कुछ कर पाओगे, कर जाओगे, स्टेटस अच्छा है, तो आपको आई लव यू मिलने शुरू हो जाएंगे, और इस आई लव यू में बह गए तो बर्बाद हो जाओगे। बोलो हाँ। सही है गलत है? इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने पति की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने चरित्र का ख्याल रखिए। कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र गवाओगे और बचाओगे। धन गया तो कुछ नहीं गया, आ जाएगा। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। बोलो हाँ। और चरित्र गया तो
राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हमारा देश चरित्रवानों का देश है, इसलिए मेरी बहन आपको चरित्रवान बनना है, मेरे भाई आपको चरित्रवान बनना है। और मेरे भारत की हर माता पिता, हर बड़े बूढ़े, हर सबके लिए बात है, आप सबको चरित्रवान बनना है। हम राम का 2% तो उतार लें, सीता का 2% आप उतार लो। रावण की लंका का लालच दिया रावण ने सीता मैया पे, वो लालच काम। इसलिए आपको मैंने ये बात समझाई कि आपको कोई कितना भी लालच दे, पर कभी नहीं तुम नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, किसी के लालच पे ना जाना। क्योंकि एक कहावत याद कर लो, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। जितना भी खेला हुआ है, जितना भी कष्ट मिला है जिन जिन को, लालच के कारण। आज फ्रॉड होता है किसके कारण? हम तुम्हें 5 लाख देंगे, चलो ओटीपी बताओ, ऐसा हो रहा वैसा, लोग लालच में बता देते हैं और बैंक खाली हो जाती है। किसके कारण? हर हानि के पीछे लालच होती है। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर लालच ना हो तो आपको कोई ठग नहीं सकता, लालच ना हो तो आपको कोई लूट नहीं सकता, लालच ना हो तो आपका चरित्र कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोलो हाँ। लालच, लालच, लालच बुरी। तो महाभारत क्यों हुआ? जमीनों विवाद के कारण। आज भी वो जमीनें पड़ी हैं। इसलिए आप लोग, मैं सब बूढ़ों से निवेदन करता हूं, आप लोग सही समय पर अपने बच्चों की बंटवारा कर दो, और बंटवारा करके बड़े का बड़े को दे दो, छोटे का बिठा के बंटवारा करो। बेटा ये खुश हो, सबका बांट दो, कुछ अपने पास रखो कि जब मरेंगे तब तुम लोग ले लेना, और जीते जी मस्त रहो। आप बंटवारा नहीं करोगे और मर गए तो बच्चे आपस में महाभारत चालू कर देंगे। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़ा है तो केवल आपकी गलती के कारण। आप समय पे बंटवारा नहीं करते। आप लोगों ने कर दिया बंटवारा वगैरह कि नहीं? आपने जाते ही करना, इसी काम पे लगना, चारों का बंटवारा करना, बिठा के चारों बैठो यहाँ, ये तुम लो, खुश हो ना, चारों को दे दो और अपना भगवत चिंतन में लगो। तुम्हारे जाने के बाद वो लड़ेंगे, फिर भगवान करे ना लड़े, लेकिन देखो बंटवारा तो राम और लक्ष्मण का भी हुआ है। बोलो हाँ। लक्ष्मण जी कहां के राजा बने जानते हो? शत्रुघ्न जी। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। ये मथुरा किसकी नगरी है? शत्रुघ्न जी की। राम जी अयोध्या के राजा बने, लखनऊ लक्ष्मण जी, और ये मथुरा शत्रुघ्न जी। ये शत्रुघ्न जी कहीं गए नहीं, राम जी ने फिर भी दे दिया कि भाई आप सब खुश रहो। आगे रघुवंशम पढ़ेंगे तो वहां सबका बंटवारा है कि किसको क्या मिला। तो बंटवारा अटल सत्य है। हम कहते हैं लड़ झगड़ के क्यों बंटना है? प्यार से बंटो, प्यार से रहो। देखो एक उदाहरण बहुत अच्छा है इसका। एक होती है गर्मियों में वो खाने वाला एक फल आता है ना, जिसमें बाहर की धारियां होती हैं, तरबूज वगैरह, खरबूजा के तरबूजा, जिसमें बाहर लाइन होती है, धारी। क्या होता है वो? खरबूजा कि तरबूजा? खरबूजा। सुनो, खरबूजा ना बाहर से बटा हुआ दिखता है, धारियां होती है ना, लेकिन संतरा बाहर से एक है, लेकिन खोलो तो भीतर बटा हुआ है, कली कली अलग है। संतरा, हर कली, संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है, और तरबूजा बाहर से बटा दिखता है पर भीतर वो खोलो तो एक निकलता है। बोलो हाँ। तो जीवन को संतरे की तरह बनाना है कि खरबूजे की तरह? बाहर से बटे दिखो पर भीतर से एक रहो। वो क्या कि बाहर से एक दिख रहे हो, भीतर बटे हुए हो, भीतर से एक रहो। सनातनी आप कैसे रहो भीतर से?
एक। और ये तब होगा जब आपके पास अक्कल होगी। अक्कल है तो समय पे सब कुछ होना चाहिए। लड़ाई हम तुम क्यों लड़े, हम भाई भाई क्यों लड़े, जमीन के लिए क्यों लड़े? हमारे पिता की जमीन हम दोनों भाई ले लें 50-50, लड़ाई क्यों? दुकान है ले लो 50-50, लड़ाई क्यों? लड़के तुम दोनों का नुकसान होगा। तुम दोनों वकील को पैसा दो, कोर्ट में जाओ, हर महीने काम धाम छोड़ के अपनी पेशी करो, पैसा बर्बाद। कई बार तो जितना का प्लॉट नहीं होता उससे ज्यादा कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो जाता है। आर्थिक हानि तो है ही ना, और आर्थिक ही नहीं मानसिक हानि भी है, मानसिक तनाव भी है, टेंशन भी है। और कई बार भाई भाई को मार भी डालता है, खून खराबा हो गया, छोटे भाई के बच्चों ने बड़े भाई के बच्चों को, लोग बच्चे भी लड़ रहे हैं। क्यों? आप क्यों ऐसा काम करें कि आपकी गलती से आपके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो? इसलिए जी समय पे बंटवारा कर देना सही है कि गलत है? और सही बंटवारा करो। ये सही है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है? दादाजी बताइए। सही है तो आप जरूर फॉलो करना सही बात को। सबको बोलना समय पर बंटवारा करो। मैया आपकी सास ने बांट दिया आपको, आपकी सास बांट दिया। कितना सोना दिया आपको? 5-5 किलो सोना नहीं दिया। चलो अच्छा, जो है 1 रुपए है तो 25, 4 भैया है तो 25-25, ये बात वही है बंटवारा। 1 पंजी है तो 1 पंजी मतलब पंजी 5 पैसा, 1-1 पैसा बांट लो 5 लोग। प्रकृति सिद्धांत जो है उसे आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं हमारे बच्चे तो संस्कारी हैं, प्रेम से रहते हैं, अच्छा है, भगवान करे रहें। लेकिन आपके बच्चे संस्कारी हैं, आने वाले और जो पीढ़ी है वो क्यों विवाद की स्थिति हो? संस्कार सदा रहे, आना जाना हमारा आपके घर पे सदा रहे, मिलना जुलना रहे, मुस्कुराना रहे, तुम्हारे दुख दर्द में हम काम आए, हमारे दुख दर्द में आप काम आओ, प्रेम से रहे, अपना अपना करो, अपना अपना खाओ। अब यहां एक बात मैं और मेंशन कर दूं कि यदि आपका बंटवारा हो चुका है तो कई बार पिंडदान का टाइम आता है। जैसे कि चलो बाप का पिंडदान कौन करेगा, बड़ा बेटा करे कि छोटा करे? बताओ कौन पिंडदान करता है? तर्पण किसे करना चाहिए? माता का, पिता का, दादी का, दादा का। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कौन करे? आपके हिसाब से कौन करता है? आपके परंपराओं में क्या है? कौन करता है? बड़ा बेटा। और मझला वाला नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब सुनो, यहां पे आप लोग गलती कर रहे थे इसलिए मैंने ये बात उठाई है, पूरा सुन लो। यदि आपका चूल्हा एक है, एक चूल्हे में सबका भोजन बनता है, तो फिर बड़ा बेटा कर ले पिता का पिंडदान या माँ का पिंडदान, तर्पण श्राद्ध, वो ठीक है। लेकिन चूल्हा बट गए, बाप की संपत्ति बट गई, तो जब बट गई तो तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, गयाजी भी बड़े को भी करना चाहिए, मझले को भी करना चाहिए, छोटे को भी करना चाहिए और छोटे को भी करना चाहिए, सबको। क्योंकि सबका चूल्हा, सबका बंटवारा हुआ, सबको बाप की दौलत मिली, तो बाप को पानी सब दें। ये बड़ा बेटा ही क्यों देता रहे, छोटा क्यों ना दे? तर्पण सब करें, पिंडदान सब करें, ये शास्त्र का वचन बोल रहा हूं मैं, सबका अधिकार है। ये तो आप लोग काम चोरी करते हो कि बड़ा कर लिया, हम क्यों करें? हाँ, क्या बचा लोगे? 1 लोटा पानी तो देना है बाप के नाम का, कौन सा खर्चा है? 4 पिंडदान ही तो करने हैं। कर्म ना छोड़ो, कर्तव्य ना छोड़ो। आजकल व्यक्तियों ने कर्तव्य छोड़ दिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि माँ जिंदा थी और बेटे ने पिंडदान कर लिया, और किया भी होगा कि राम जाने फोन पे बोल ही रहा है, और जिंदा कर लिया और माँ भी गई। ये काम चोरी नहीं अच्छी लगती, इसलिए बड़ा भी करे, मझला भी करे और छोटा भी करे। यदि चूल्हा एक है तो एक करे, और चूल्हा बट गए तो पिंडदान भी सब करना है। तर्पण करो, समय पे करो, पिता की तिथि याद रखो,
पिता की तिथि यदि अष्टमी है, कोई भी माह की अष्टमी मान लो, जैसे किसी की भाद्रपद मास की अष्टमी को शुक्ल पक्ष में पिताजी भगवान के घर गए, तो वो याद रखो और उस तिथि पे सारे भाई या तो मिलकर के सारे अपना अपना 100 रुपए मिलाओ, 100 हम मिलाएंगे, 100 सब मिलाओ और ब्राह्मण भोजन कराओ, कन्या भोजन कराओ, सब गरीबों बाप के नाम से, या तो मिलके कर लो एक स्थान पर, और अलग अलग हो, कोई हैदराबाद में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलुरु में, तो जहां हो वहीं पे बुलाओ कन्याओं को, गरीबों को, गाय को खिलाओ बाप के नाम। आज हमारे पिता की पुण्य तिथि है तो हम गैया को खिलाएंगे, आज हम गाय को चारा खिलाएंगे, वृद्ध माओं को रोटी खिलाएंगे, संतों को अन्नदान करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे। करना चाहिए, तिथि पे कर, साल में एक तिथि तो कर लो। आजकल आलसी है, नहीं करते, भूल गए, पता ही नहीं कि बाप के मरने की तिथि क्या है, मां के मरने की तिथि क्या है। कर्तव्य क्यों छोड़ रहे हो साहब? यही तो सनातन है। सब चीजें याद रखनी चाहिए। जन्मदिन याद है सबका, बेटा का जन्मदिन याद है, बाप का मरण दिन याद नहीं है। बेटे का शादी की सालगिरह याद है, सब याद है, सब में करेंगे, शादी की सालगिरह में हजारों का खर्चा करेंगे, पर बाप की पुण्य तिथि में क्या मजाल के 2 ब्राह्मणों को खिला दें, क्या मजाल के गाय को एक मुट्ठी चारा खिला दें, क्या मजाल के बाप के नाम का एक घी का दिया जला दें। क्यों नहीं भाई साहब, क्यों? क्या खर्चा क्या है? एक लोटा पानी देने में क्या खर्चा है बाप को? एक मुट्ठी चारा गाय को देने में क्या? चलो आप याद करके सुमर लो, हे प्रभु आज का मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, माँ की, हे भगवान मेरे माँ बाप को ये पुण्य पहुंचाइएगा, ये 4 रोटी आज इस गरीब को खिला रही हूं, खिला रहा हूं, ये मेरे माँ बाप को प्राप्त हो जाए। हो ना हो पर उस निमित्त तुमने कार्य किया ना। अब आप कहो जी हम यहाँ किसी को खिलाएंगे, बाप तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचता है साहब, यहाँ से बैंक में पैसा डालो तो अमेरिका पहुंच जाता है। जब यहाँ का पैसा अमेरिका पहुंच जाता है आज के सिस्टम में, तो ईश्वर का भी ये सिस्टम है कि यहाँ पिंडदान में यहाँ खिलाओ, वहां पहुंच जाता है, वो पुण्य जो चाहिए वो मिलता है। यहाँ पैसा डालो, अमेरिका में डॉलर पहुंच जाएगा। बोलो हाँ, पैसा कन्वर्ट हो गया डॉलर में। ऐसे आपने रोटी दी किसी को तो वह पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। तुम्हारा पूर्वज जहां कहीं जिस चीज की उन्हें जरूरत पड़ेगी वो उनको प्राप्त हो जाएगा। यही तो सिस्टम है। अब जैसे हमारी ये मैया भागवत करा रही हैं अपने पति के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अब इस भागवत से जितना पुण्य बनेगा वो सारा पुण्य, सारे पुण्य से ही उनकी सदगति होगी। वहां पर जहां उनको जरूरत, वो जो बने गए होंगे, यदि वो भगवत धाम में है तो ठीक है, यदि वो नरक की यातनाओं में है तो ये पुण्य प्लस होकर उनकी सदगति हो जाएगी। यदि वो कोई योनि प्राप्त कर चुके हैं और उस योनि में उन्हें कोई चीज का कष्ट है तो वो उन्हें प्राप्त हो जाएगा जिससे उनका कष्ट दूर हो। इस तरह सिस्टम चलता है। और चलो ये सब छोड़ दो, कुछ ना भी हो तो अभी तुम्हारे बाप के नाम से तुम 2 रोटी खिला दोगे तो घटना क्या है? किसी को खिलाने से पुण्य ही तो मिलना है। दोनों दृष्टि से आप सोचिए ना, क्यों भाई? अब गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, आपने आज 2 रोटी का दान कर दिया तो आपका घटा क्या? और साधु खा के चला गया, प्रेम से आशीर्वाद मिला, आपका नुकसान क्या है?